राज्यसभा उपसभापति पद पर चुनाव होना है। दरअसल राज्यसभा उपसभापति पद के लिए 17 अप्रैल को चुनाव होगा। हरिवंश इस दौरान एनडीए के उम्मीदवार हो सकते हैं। विपक्ष की ओर से भी उम्मीदवार उतारने की तैयारी है। विपक्ष के नेता कई नाम पर विचार कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के विपक्ष और सत्ता पक्ष की तरफ से नामों को लेकर के, उम्मीदवार के नाम को लेकर के चिंतन मंथन जारी है। दरअसल विपक्ष की ओर से उम्मीदवार उतारने की तैयारी है और हरिवंश एनडीए की तरफ से उम्मीदवार हो सकते हैं। हालांकि अभी आधिकारिक तौर पर कोई घोषणा नहीं हुई है, लेकिन राज्यसभा उपसभापति पद के लिए चुनाव होगा 17 अप्रैल को। यह चुनाव, प्रदीप जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। प्रदीप जी, राज्यसभा उपसभापति पद के लिए चुनाव होगा। विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों ही अपने अपने उम्मीदवारों पर मंथन कर रहा है। एनडीए की तरफ से कहा यह जा रहा है कि हरिवंश इस दौरान उम्मीदवार हो सकते हैं। देखिए, बिल्कुल प्रगति ये जानकारी मिल रही है कि जो राज्यसभा उपसभापति का चुनाव है वो 17 तारीख को प्रस्तावित है, उसकी तैयारी चल रही है। और हरिवंश जो कि जेडीयू के सांसद थे, राज्यसभा में कार्यकाल खत्म हुआ, वो उपसभापति पहले से थे, लेकिन जैसे उनका कार्यकाल खत्म हुआ उसके तत्काल बाद उनको यहाँ पर नामांकित सांसद के तौर पर राष्ट्रपति की ओर से अनुमति दी गई। उनको सांसद एक बार फिर से चुना गया है और उन्होंने जो शपथ ली थी पिछले दिनों ही, उनका कार्यकाल भी शुरू हो गया है बतौर राज्यसभा सांसद। अब निगाहें हैं जो चुनाव होगा उपसभापति का, काफी महत्वपूर्ण पद होता है क्योंकि राज्यसभा में सभापति जो कि उपराष्ट्रपति होते हैं, उसके बाद सदन के जो संचालन करते हैं उपसभापति, वो काफी महत्वपूर्ण व्यक्ति होते हैं। और ऐसे में जब उनका कार्यकाल खत्म हुआ उसके बाद इस पद पर अब चुनाव होगा, क्योंकि जो यहाँ पर जानकारी मिल रही है उसमें हरिवंश एक बार फिर से एनडीए के उम्मीदवार बनेंगे, ये जानकारी मिल रही है। उन्हीं पर दांव लगाएगा एनडीए, पूरी तैयारी देखने को मिल रही है। और जब हरिवंश का जो पुराना कार्यकाल 9 अप्रैल को खत्म हुआ था, उसके तत्काल बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें दोबारा यहाँ पर चुना था, विशेष उनका जो विशेषाधिकार है। और ऐसे में उनका अब एक बार फिर से राज्यसभा में उपसभापति बनना तय है। दूसरी तरफ विपक्षी रणनीति की बात करें तो विपक्ष अपने उम्मीदवार को उतारेगा और उसमें कई नाम चर्चाओं में हैं। आरजेडी सांसद मनोज झा का नाम सबसे आगे चल रहा है। वो उपसभापति पद के लिए विपक्ष के साझा उम्मीदवार हो सकते हैं। आज 3 बजे जो बैठक विपक्ष की हो रही है संसद सत्र की रणनीति को लेकर, इस पर भी चर्चा होगी, ये बताया जा रहा है। तो उसके बाद तस्वीर साफ होगी और कहीं ना कहीं विपक्ष के उम्मीदवार पर भी निगाहें रहेंगी, तो चुनाव मुकाबला साफ हो जाएगा। तो उपसभापति का ये मुकाबला जो है कहीं ना कहीं नई रणनीति विपक्ष की बनाता हुआ नजर आने वाला। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप जी, ये तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।